श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में मात्र चरणों में दाशग्रीव के प्रयास सभी प्रमुख योद्धा समाप्त हो गई। विवशता दशानन स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह अद्भुत धीर वीर एवं प्रबल पराक्रमी था, किंतु उसे भी कपिपुंगव आजने की वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। रावण ने भयानक युद्ध किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के सम्मुख उसकी एक नहीं चली। वह अमित सौंदर्य राशि त्रैलोक्य त्राता का दर्शन करता हुआ उन्हीं के पावनतम तीक्ष्ण शर की भेंट चढ़ गया। दशानन का निर्जीव शरीर भूलुंठित होते ही श्री राम और रावण के युद्ध की पूर्ण आहुति हो गई। जय श्री राम। आनंद अतिरेक से वानर भालू उछलने कूदने और परस्पर आलिंगन करने लगे। आकाश से देवगण प्रभु का स्तवन करते हुए उन पर स्वर्गीय सुमनों की वर्षा करने लगे। आंजनेय भी हर्ष की सीमा नहीं थी। उस समय उनके हर्ष अश्रु से भरे नेत्रों के सम्मुख निखिल भुवनेश्वरी माता सीता के अरुण अमल चरण कमल थे। उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामन आदि वीरों से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेगा तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशनी त्रिलोक पावनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। उसी समय मृत रावण को देख करके मंदोदरी आदि रावण की पत्नियां पछाड़ खा करके गिर पड़ी और विलाप करने लगी। स्वयं विभीषण अपने भाई का शव देख करके शोक से व्याकुल हो गए। ये देख करके सुमित्रा नंदन ने उन्हें संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए प्रेम पूर्वक समझाया। उनके सद उपदेश से विभीषण के शोक और मोह का निवारण हो गया। वे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के समीप पहुंचे। प्रभु ने विभीषण को दुख से व्याकुल होकर के विलाप करती हुई मंदोदरी आदि रानियों को समझाने और बंधु बांधवों सहित यथाशीघ्र दशानन का अंत्येष्टि संस्कार करने की आज्ञा दी। विभीषण ने पिता तुल्य बड़े भाई रावण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया और उसे जलांजलि दी और फिर पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने मंदोदरी आदि रानियों को समझा बुझा करके राज सदन में भेज दिया और स्वयं प्रभु के समीप जाकर के विनीत भाव से हाथ जोड़ खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने विभीषण के प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकाधीश बना दिया था, किंतु अब प्रभु के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जामन आदि के सहित लंका में प्रवेश किया और वहां उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक समुद्र के जल से भरे हुए स्वर्ण कलशों से विभीषण का मंगल में अभिषेक किया। विभीषण लंका के अधीश्वर हुए। ये देख करके पवन पुत्र के हर्ष की सीमा नहीं रही। सच तो यह है कि विभीषण को इस सुख सौभाग्य की प्राप्ति का मुख्य हेतु श्री हनुमान मिलन ही था। यह अहेतु की दया में पवन पुत्र की दया में दृष्टि का ही सुफल था।
विभीषण लंका के संभ्रांत नागरिकों के साथ विविध प्रकार के बहुमूल्य उपहार लेकर के लक्ष्मण सहित प्रभु के चरणों में पहुंचे। उपहार प्रभु के सम्मुख रख करके उन्होंने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। उनको राज्य पद पर अभिषिक्त देख करके श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न थे। प्रभु ने देखा उनके सम्मुख पर्वताकार हनुमान भी हाथ जोड़ करके विनीत भाव से खड़े हैं। श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, पवन कुमार, तुम मिथिलेश कुमारी के स्नेह भाजन हो। तुम महाराज विभीषण की आज्ञा प्राप्त करके लंका में प्रवेश करो और वहां सीता को रावण वध का समाचार सुना दो। साथ ही वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, मैंद, द्वित, नल, नील, जामान, विभीषण तथा अन्य वीर वानर भालुओं के साथ मेरा और लक्ष्मण का कुशल समाचार बतला दो। जय श्री राम। हनुमान जी ने गर्जना की। हर्ष उनके हृदय में समान ही रहा था। जगत जननी जानकी जी को उन्होंने वचन दिया था और वह वचन रावण वध के साथ पूरा हो गया, किंतु ये कुशल समाचार, ये विजय संदेश प्रभु के विरह वाहिनी में जलने वाली अनुपम सती पत्नी सीता को प्रभु का विजय संदेश, इससे अधिक सुख की वस्तु और क्या होती। विभीषण के आदेश के अनुसार महावीर हनुमान जी के साथ प्रख्यात वीर असुर चल रहे थे। हनुमान जी का सर्वत्र उल्लास पूर्ण स्वागत एवं सादर अभिनंदन हो रहा था, किंतु उन प्रभु भक्त को तो मात्र चरणों की दर्शन की, उन चरणों में दंड की भांति लेट जाने की उत्कट लालसा थी। हनुमान जी शोक वाटिका में पहुंची। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे राक्षियों से घिरी बैठी थी, जहां पहले पवन तनय ने उनका दर्शन किया था। उग्र वेग हनुमान जी दौड़े और माता कहते हुए उनके चरणों में लेट गए। हनुमान को देखते ही माता सीता का मुख हर्ष से खिल उठा। कुछ देर बाद हनुमान जी उठे और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्होंने गद कंठ से कहा, माता, असुर राज रावण मारा गया। विभीषण ने लंका का राज्य पद प्राप्त कर लिया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना सहित सकुशल हैं। जीवन सर्वस्व प्रभु का संदेश कितना सुखद था, इसे वियोगिनी माता जानकी ही जानती है। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। हर्ष अतिरेक के कारण कुछ क्षण तो वे बोल भी नहीं सकी। फिर उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, इस संदेश के सदृश त्रैलोक्य की अन्य कोई वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती। इस अवसर पर मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे नहीं सूझ रहा है। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुमसे कभी ऋणी नहीं हो सकती। विनीत आत्मा हनुमान जी माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। ये मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देव राज्य से भी बढ़कर है, और पुत्र तो माता से कभी ऋणी हो ही नहीं पाता। मैं आपके साथ परम प्रभु के चरणों की छां में पड़ा रहूं। मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता हो रहे, बस मेरी यही लालसा है, मेरी इतनी ही कामना है। मारुतात्मज की श्रद्धा भक्ति पूर्वक विनीत वाणी सुनकर के जनक नंदिनी ने प्रसन्न होकर के कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के
8 अंगों गुणों से अलंकित है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही से एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है। अनिनात्मज की प्रशंसा करते हुए माता जानकी ने उन्हें दुर्लभतम आशीष दे दी है। पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और हे हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। निखिल भुवनेश्वरी जगदम्बा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी पुनः मात्र चरणों में गिर पड़े। कुछ ही क्षणों के उपरांत उन्होंने क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी राक्षियों को देख करके निवेदन किया, माता, इन विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण राक्षियों ने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। इन्हें देख करके मेरा खून खोल रहा है। आप कृपा पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं इनके दांत तोड़ दूं, इनके नाक काट डालूं और इनके बाल नोच करके मुक्को और लातों से मार मार करके इनका कचूमर निकाल दूं। हनुमान जी की कठोर वाणी सुनकर के सीता जी को निरंतर डराने धमकाने वाली रावण की दुष्ट दासियां अत्यंत भयभीत होकर के वैदेही के मुखार विंद की ओर देखने लगी। जनक दुलारी ने कहा, ना बेटा, ये तो स्वयं रावण के अधीन थी और उसके आदेश का पालन कर रही थी। रावण की मृत्यु के बाद तो ये अत्यंत विनय पूर्वक मुझे प्रत्येक रीति से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे तो अपने पूर्व कर्मों के कारण ये सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए यदि इन राक्षियों का कुछ अपराध भी हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। ये तो दया की पात्र हैं। दयामयी जननी, हनुमान जी ने गद्य कंठ से कहा, ऐसे वचन मेरे परम प्रभु श्री राम की सधर्मी ही बोल सकती है। फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ, अपनी ओर से आप मुझे कोई संदेश दें, अब मैं स्वामी के पास जाऊंगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।